नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं धनु राशि के लिए वर्ष 2025 का वर्षफल को लेकर। दर्शकों, वर्ष 2025 में कौन कौन से ग्रह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह हमारे लिए पूज्यकारी हैं, ये सारी जानकारी आपको इस राशिफल में हम लोग आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि के जातकों पर कौन कौन से ग्रहों के शुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं और कौन कौन से ग्रह आपकी राशि से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके धनु राशि में वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव आपके धनु राशि पर गोचर करेंगे और शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव पर भ्रमण करेंगे केवल 29 मार्च तक। 29 मार्च से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में जब शनि आ जाते हैं तो इसे हम शनि ढैया कहते हैं। तो धनु राशि के जातकों को शनि ढैया का प्रभाव जो है ये कष्टकारी रह सकता है। तो हमारे धनु राशि के जातकों को शनि से इस वर्ष में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके पंचम भाव यानी आपके विद्या के भाव में या संतान सुख के भाव पर राहु ग्रह का गोचर पिछले 18 महीनों से जो चल रहा था वो 18 मई को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और राहु ग्रह आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे। ये राशि का परिवर्तन हमारे धनु राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए तो शुभ है, परंतु पारिवारिक जीवन में ये कलह उत्पन्न कर सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में राहु ग्रह तनाव, मनमुटाव, परिवार में परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जब राहु आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से षष्ठम भाव पर पिछले 13 महीनों से थे। तो ये देवगुरु बृहस्पति भी यानी अपने 13 महीने जब समाप्त हो जाएंगे यानी 14 मई को, तो ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। षष्ठम भाव का देवगुरु बृहस्पति आपके शत्रुओं को बढ़ाता था, रोग की वृद्धि का कारक था, यानी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं था। परंतु जैसे ही बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे तो जो हमारे अविवाहित धनु राशि के जातक लोग हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। जो हमारे धनु राशि के हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, यानी वैवाहिक जीवन में भी मधुरता लाएंगे। यानी सप्तम देवगुरु बृहस्पति वर्ष में आपके लिए अनुकूलता लाएगा। और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में जो राहु 18 महीनों के लिए चल रहे थे वो राहु ग्रह 18 मई को आपके चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही केतु ग्रह भी आपके दसम भाव पर 18 महीनों के लिए गोचर कर रहे थे, वो भी आपकी राशि से नवम भाव पर गोचर करेंगे। यानी आपके सुख भाव का जो राहु था ये आपके लिए अनुकूलता नहीं ला रहा था, परंतु आपके राहु ग्रह अब आपके पराक्रम भाव में आएंगे और पराक्रम भाव का राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा। यानी ये जो ग्रह का परिवर्तन है हमारे धनु राशि के जातकों के लिए काफी तरह से अनुकूलता ला रहा है और ये आपको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम देगा। तो ये राशिफल हमने आपके लिए बनाया है जिसमें हम आपके हर क्षेत्र को कवर करते हुए आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं और कौन से ग्रह आपके लिए प्रतिकूल रहने वाले हैं। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस राशिफल को आप शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से हमारे धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। इस साल की शुरुआत से मई के मध्य भाग तक आपके धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव से धन भाव पर दृष्टि धन संचय के मामले में आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। साथ ही धन भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके पराक्रम की वृद्धि के कारण आपको धन के लिए आपको लाभ होगा। यानी आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत करने में आपका साथ देंगे। और जैसे ही मई महीने के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर आते हैं तो ये आपके लिए काफी मजबूती लेकर आएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपके जो ग्रह हैं वर्ष 2025 में धन के मामले में आपको किसी तरह से कमी नहीं देने वाला है, क्योंकि आपके ग्रह हैं आपके लिए अनुकूल दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव पर दृष्टि होना, आपके धन भाव से जुड़े हुए रहना, ये दोनों योग आपके लिए वर्ष में मददगार साबित होंगे, जिसके फलस्वरूप इस साल में आप काफ़ी बचत करने में आप सफल हो पाएंगे। आपका धन का सदुपयोग होगा और अपने धन को आप अच्छे कार्य में लगा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के हमारे धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 धन के मामले में हर तरह से मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से सप्तम भाव यानी जो हमारा व्यापार का भाव है उसके भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह
और सप्तम भाव पर वर्ष की शुरुआत में किसी विशेष शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने के कारण यह वर्ष की शुरुआत में आपको कारोबार की दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव सामान्य सी स्थिति रहेगी, पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे ये आपके लिए अनुकूलता दिखाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव पर आने से आपके लिए मंगलकारी रहेंगे। साथ ही राहु ग्रह का तृतीय भाव पर आ जाना यानी पराक्रम भाव पर आ जाना, तो आपके अंदर अलग ही उत्साह, अलग ही आपके अंदर एनर्जी वर्ष भर रहेगी, जिस कारण से आप अपने कोई भी कठिन से कठिन काम करने में सफल हो पाएंगे। एक तरह से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन की कमी नहीं देंगे। साथ ही आपके कारोबार यानी व्यापारिक स्थान पर प्रवेश करेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि करवाएंगे। एक तरफ से राहु, जो दैत्य ग्रह राहु किसी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु आपके पराक्रम भाव में आने के कारण हमारे धनु राशि के जातक की पराक्रम की वृद्धि करेंगे, और पराक्रम की जब वृद्धि होगी तो लाभ जरूर हो जाएगा। तो यानी आपके ग्रह इस वर्ष में अनुकूलता दिखाएंगे। परंतु मार्च 2025 के बाद शनि की ढैया आपकी राशि में है, तो आपको दौड़ धूप संघर्ष इस वर्ष में रह सकता है, व्यापारिक दौड़ धूप परेशानियां रह सकती है, परंतु आपको लाभ जरूर होगा। यानी आपको व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूलता लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। आपकी राशि से दसम भाव के स्वामी बुध ग्रह और दसम भाव पर वर्ष की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि का होना आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही वर्ष के शुरुआत से मार्च के महीने तक शनि ग्रह की आपके दसम यानी आपके जॉब के स्थान पर दृष्टि होने के कारण ये आपके लिए शुभ संकेतकारी है। साथ ही मार्च के महीने तक आपके शनिदेव आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि दसम भाव बुध की राशि का स्थान है और बुध शनिदेव के मित्र हैं। शनिदेव अपने मित्र भाव को देखेंगे तो आपके मित्र भाव को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक तरफ से शनिदेव आपके लिए शुभ समाचार लाने वाले हैं, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है, यानी बृहस्पति ज्ञान के कारक है। यानी जो हमारे नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन जातकों को भी इस वर्ष में नई जॉब मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं, और जो लोग अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या इच्छित स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं तो उनको भी शनिदेव इच्छित स्थान दिलाएगा। परंतु इस वर्ष की शुरुआत में शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपके जॉब में दौड़ धूप व्यस्तता बहुत रहने वाली, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, दौड़ धूप शनिदेव देंगे, परंतु अच्छे परिणाम भी देंगे। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, जॉब के लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस साल आप बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, आपको मन इच्छित पद की प्राप्ति होगी। जो हमारी नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस साल में अच्छे से मेहनत कर रही है और आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे। और केवल एक उपाय बताना चाहूंगा हमारे धनुराशि के जातकों को, आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए आप नित्य पूजन करते हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान लगाते हैं तो आपको इच्छित सफलता जरूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आपके ग्रह जॉब के लिए कोई बुरे नहीं है, आपके सभी ग्रह आपके लिए अनुकूलता दिखाएंगे और आपका साथ देंगे। केवल और केवल आपको तन मन से परिश्रम करना है ताकि आपको इच्छित जॉब मिल पाए। जो हमारे जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको भी जॉब में किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके शनिदेव की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव वर्ष के लिए आपके लिए मंगलकारी है। तो इस वर्ष में आपको जॉब के लिए किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इच्छित परिणाम जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से या गृहस्थी जीवन के मामले में वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव पर वर्ष की शुरुआत में मार्च के महीने तक गोचर करेंगे, जो शनि की काफी अच्छी स्थिति है, जो कि आपके परिवार में काफी अच्छे योग बनाएंगे। महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय लेने में आप काफी सफल होंगे और आपके निर्णय सबको पसंद भी आएंगे, यानी पारिवारिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कुटुंब भाव में होने से इस वर्ष में आपको पारिवारिक जीवन में किसी तरह की समस्या आने वाली नहीं है, यानी सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को इस साल की शुरुआत में ही आपको पूरा करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का और शनि ग्रह का शुभ संयोग
आपके जो भी कार्य होंगे, पारिवारिक कार्य, वो अच्छे से आपके हो पाएंगे, किसी तरह की विघ्न नहीं पड़ेंगे। यानी मार्च के महीने तक शनिदेव और मई के महीने तक आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफी साथ देंगे, जिससे आपके परिवार के लोग आपके अनुसार चलेंगे और आपके कोई भी निर्णय है उसका में आपका साथ देंगे। परंतु मई महीने के बाद आपके ग्रहों की अनुकूलता न होने के कारण और कुटुंब भाव के स्वामी शनि का चतुर्थ भाव की ढैया होने के कारण परिवार में कुछ तनातनी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में पारिवारिक मामलों में वर्ष की शुरुआत में बेहतर परिणाम देने वाले हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको सामान्य परिणाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के विवाह योग और वैवाहिक जीवन के बारे में। हमारे धनु राशि वाले जिनकी विवाह योग्य उम्र हो चुकी है और जो लोग विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, इस साल के दूसरे भाग में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव का गोचर आपके अनुकूल नहीं है, पर मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये योग आपके लिए अनुकूलता लाएगा, आपके विवाह के रास्ते खोल देगा। यानी इस वर्ष का दूसरा हिस्सा जो है मई महीने के बाद के लिए आपके विवाह योग के लिए, सगाई जैसे मामलों के लिए आपके लिए अनुकूलता लाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मई के महीने के बाद आपके ग्रह काफी अनुकूल होंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आएंगे और हर तरह से आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे, ऐसी स्थिति बनने वाली है। यानी इस वर्ष में धनु राशि के जातकों के लिए मई महीने के बाद सभी ग्रह आपके अनुकूल होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। यह वर्ष धनु राशि के हमारे विद्यार्थी वर्गों के लिए सामान्य से बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति का शुभ संयोग आपके लिए विद्या में आपका साथ देगा, क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे विद्यार्थी वर्गों को अच्छे परिणाम देने के संकेत दे रहा है। और इस वर्ष की शुरुआत में थोड़ा आपको पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा कठिनाइयां आ सकती है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है, परंतु परिणाम आपको अच्छे जरूर मिलेंगे। मैं विद्यार्थी वर्गों को कहना चाहूँगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, आपको पूरी सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वर्ष अनुकूल दिखाई दे रहा है। यानी जो उच्च शिक्षा की तैयारी करें उनके लिए भी ग्रह अनुकूल हैं। यानी कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों को विद्या के मामले में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। केवल शनि की ढैया दशा हमारे धनु राशि के विद्यार्थी वर्गों पर आ रही है तो ये थोड़ा संघर्ष ला सकता है, परंतु विद्या में असफलता बिल्कुल नहीं ला सकता है। तो कुल मिलाकर के विद्या की दृष्टि से यह वर्ष हमारे धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2025 हमारे धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो यह साल आपको मिला जुला परिणाम दे सकता है, क्योंकि एक और शनिदेव और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया दशा और षष्ठम भाव का बृहस्पति आपको स्वास्थ्य से संबंधित छोटी बड़ी परेशानी दे सकता है। तो धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप काफी समय से किसी लंबे रोग से पीड़ित हैं उसके लिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है और हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ हो। और देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए आपको मई के महीने तक चने और केले का दान किसी गरीबों को करना है, ताकि बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हो जाए। और इस वर्ष में अगर आप सोना धारण करते हैं तो आपके लिए मंगल रहता है। और शनि ढैया दशा की शांति के लिए शनिवार के दिन काले उड़द, सरसों का तेल, नमक का यदि आप दान करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा। तो दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, ये संपूर्ण राशिफल। तो आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी ज्योतिष संबंधित नई वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से आप अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारा फेसबुक लाइव आता है, तो आप हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।